कैलाश पर्वत की शांत हिमश्वेत चोटियों पर, जहां समय भी ठहर कर ध्यान करता है, वहीं प्रकट होती है एक दिव्य कथा, भगवान शिव और देवी पार्वती की। एक ऐसी वार्ता जो न केवल दो दिव्य शक्तियों की है, बल्कि जीवन, प्रेम, तपस्या और कर्तव्य का संदेश भी देती है। पार्वती मृदुल स्वर में, स्वामी, आपका ध्यान अनंत है, पर क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूं? शिव बोले, देवी, आप ही तो वह शक्ति हैं जिसके बिना मैं शिव भी नहीं। कहिए, क्या जानना चाहती हैं? पार्वती बोली, कभी कभी सोचती हूं, क्यों बार बार आपको संसार के लोक कल्याण के लिए कठोर मार्ग अपनाना पड़ता है? क्या देवता, दानव, मनुष्य सब आपकी शरण में ही क्यों आते हैं? शिव बोले, देवी, जब सृष्टि विचलित होती है, धर्म डगमगाता है, अधर्म बढ़ता है, तब किसी को नियमों से परे जाकर संतुलन बनाना पड़ता है, और वह किसी को अक्सर कैलाश पर बैठे एक साधारण योगी का रूप लेना पड़ता है। पार्वती बोली, परंतु ऐसे समय में आपका हृदय विचलित नहीं होता? आप क्रोध क्यों धारण करते हैं? कभी भस्मासुर, कभी त्रिपुरासुर, कभी कामदेव। शिव बोले, देवी, जो ब्रह्म का साक्षात स्वरूप हो, वह भावनाओं का दास नहीं, पर भावनाओं का जनक अवश्य होता है। हल्का मुस्कुराकर कहा, कामदेव की घटना तुम्हें याद है ना? पार्वती धीमे स्वर में बोली, कैसे भूल सकती हूं, आपके तप को भंग करने आया कामदेव, और एक क्षण में आपसे न सामना करते हुए भी भस्म हो गया। शिव बोले, वह क्रोध नहीं था पार्वती, वह था तप का संरक्षण। जब योगी ब्रह्म में स्थित हो, तब एक सूक्ष्म कंपन भी ब्रह्मांड को विचलित कर सकता है। पार्वती बोली, पर उसी तप के कारण मुझे लंबी तपस्या करनी पड़ी आपको पाने के लिए। क्या आपने कभी सोचा कि एक राजकुमारी होकर, सुविधाओं में पली होकर, मैंने कष्ट क्यों चुना? शिव बोले, क्योंकि आप शक्ति हैं। शक्ति बिना तपस्या पूर्ण नहीं होती, और प्रेम, प्रेम बिना त्याग के अधूरा रहता है। पार्वती हंसी के साथ, तो क्या संसार को बताना था कि समर्पण की परीक्षा बिना प्रेम नहीं मिलता? शिव स्नेहपूर्वक बोले, संसार को नहीं देवी, मुझे मुझे भी यह सीखना था कि मैं पूर्ण नहीं जब तक आप मेरे साथ न हो। तभी आकाश में गर्जना और बादलों की गड़गड़ाहट हुई। नंदी दौड़ता हुआ आता है। प्रभो, देवी, देवलोक में असुरों का उपद्रव बढ़ रहा है। देवगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवी पार्वती बोली, देखा, फिर कोई संकट, फिर आपको जाना पड़ेगा। शिव बोले, संसार का चक्र ऐसा ही है पार्वती, लेकिन हर बार जब मैं युद्ध भूमि में जाता हूं, मेरी शक्ति, मेरा साहस आपसे ही प्राप्त होता है। देवी पार्वती गंभीरता से, पर कभी कभी लगता है शिव सबका है, पर पार्वती किसकी? शिव बोले, देवी, यदि मैं सबका हूं, तो आप वह आधार हैं जिससे मैं सब तक पहुंच पाता हूं। आप मेरे कर्म का केंद्र हैं। बाकी संसार तो परिधि मात्र है, और केंद्र कभी बदलता नहीं। देवी पार्वती मुस्कुराते हुए, आपके शब्द संसार के हर युग में हर स्त्री को शक्ति देंगे। देवी पार्वती ने फिर से कहा, क्या मैं एक अंतिम प्रश्न पूछ सकती हूं स्वामी? शिव बोले, निश्चित रूप से। देवी पार्वती बोली, आपको मुझ में क्या सबसे प्रिय है, मेरा रूप, मेरा ज्ञान, या मेरा तप? शिव गहरी सांस लेकर बोले, न आपका रूप, न ज्ञान, न तप। मुझे प्रिय है आपका धैर्य। यही गुण आपको शक्ति बनाता है। यही गुण संसार को सिखाता है कि महानता शोर में नहीं, स्थिरता में जन्म लेती है। तभी पार्वती ने पूछा, हे महादेव, संसार में अनगिनत भक्त हैं, पर क्या कोई ऐसा भी था जिसका साहस स्वयं मृत्यु को चुनौती दे सका? महादेव बोले, सुनेगी देवी, वीर भक्त आर्यवीर की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। घने वनों और विशाल पर्वतों के बीच एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में जन्मा था एक साधारण बालक, आर्यवीर। पर उसकी आत्मा साधारण नहीं थी। बचपन से ही जब अन्य बच्चे खेलते, वह मिट्टी पर त्रिशूल बनाकर मेरी ध्यान मुद्रा में बैठ जाता। वह कहता, मैंने महादेव को नहीं देखा, पर मैं उन्हें हर श्वास में महसूस करता हूं। समय बीता, और एक दिन उस वन क्षेत्र पर राक्षस कालरथ का आतंक छा गया। वह लोगों की भक्ति, उनके मंत्र और उनकी आस्था को निगलना चाहता था। देवता तक भयभीत हो गए। गांव जलने लगा, आकाश काला हो गया, लोग चीखने लगे, पर एक दीपक के समान एक युवक खड़ा रहा, आर्यवीर। हाथ में कोई अस्त्र नहीं, देह पर कोई कवच नहीं, बस उसकी छाती में मेरी भक्ति का अग्नि सिंहासन था। वह राक्षस के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, हे राक्षस,
यह भूमि शिव की है, और जहां शिव की भक्ति है वहां भय को प्रवेश नहीं। कालरथ हंसा। उसकी हंसी से धरती कांप उठी। उसने अपनी तलवार उठाई और आर्यवीर पर प्रहार किया। पर उस क्षण मैं उसकी नसों में धड़क पड़ा। उसके भीतर से ऐसा नाद उठा, एयूएम नमः शिवाय। वह नाद केवल मंत्र नहीं, तांडव का बिगुल था। धरती फटी, आकाश गरजा, वृक्ष झुके, और एक दिव्य त्रिशूल उसके पीछे प्रकट हुआ। किसी देव ने दिया, न ऋषि ने। वह उसकी भक्ति से जन्मा था। आर्यवीर ने उसे उठाया और एक ही प्रहार में कालरथ का अंत कर दिया। जब सब शांत हुआ, वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मुख पर मुस्कान थी। वह बोला, हे महादेव, आज पहली बार मैंने आपको देखा अपने भीतर। उसकी देह यहीं शांत हुई, पर उसकी आत्मा अमर हो गई। मैंने उसे अपने धाम में स्थान दिया, और तब से हर सच्चे भक्त की छाती में उसके साहस की लौ जलती है। तभी आकाश से हल्की वर्षा की बूंदें गिरती हैं। हिमालय चमकने लगता है। शिव बोले, चलें देवी, आज फिर धर्म की रक्षा करनी है। देवी पार्वती, हाँ महादेव, पर ध्यान रहे जहां भी जाए मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। शिव वज्रस्वर में, तब संसार जान ले, जब शिव और शक्ति साथ हों तो अंधकार का अंत निश्चित है। और यूं कैलाश से एक बार फिर आरंभ हुई धर्म की रक्षा की यात्रा। शिव शक्ति का यह संवाद सिर्फ देवताओं का नहीं, बल्कि हर उस आत्मा का है जो संतुलन, प्रेम और कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहती है। यह कथा याद दिलाती है कि जहां शिव हैं वहां नाश है, पर जहां शक्ति है वहां सृजन है, और जहां दोनों एक साथ हों वहां पूर्ण ब्रह्म है।